मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको सीरियस ले लिया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पर सुनवाई होगी और माहिरीन का ये मानना है, एक्सपर्ट का तज्जिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त फटकार लग सकती है और इस पूरे प्रोसेस पर रोक भी लग सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4 से ज़्यादा संस्था ने पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर। उसके बाद आरजेडी ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटा दिया है। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महवा मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर की है। कुछ और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और 10 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इधर बिहार में आरजेडी ने 9 जुलाई को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ बिहार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 40 मिनट तक उन्होंने मीडिया से, सहाफ़ियों से बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि 9 जुलाई को बिहार के तमाम अजला में चक्का जाम किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, पूरा बिहार एक तरह से बंद रखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और वीडियो जारी करके कहा कि आखिर बिहार में ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, या जो एसआईआर जिसको कहा जा रहा है, ये बिहार में ही क्यों हो रहा है, दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हो रहा है। बिहार के लोगों से ही सिटीजनशिप का सबूत क्यों मांगा जा रहा है, दूसरे सूबों के लोगों से क्यों नहीं मांगा जा रहा है। बिहार में सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने अपनी वीडियो में कहा, आप सुनिए। हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा। ये बड़ी साजिश है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए सख्त लहजा इख्तियार किया और कहा, जानबूझकर बिहार वालों को परेशान किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी ये हो सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। या भी 2025 का बिहार असेंबली इलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी इस काम को किया जा सकता है, लेकिन नहीं, बल्कि जानबूझकर इसी मौके पर किया जा रहा है ताकि बिहार के 4 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको वोटिंग राइट से महरूम किया जाए। जो हिंदू, जो दलित, जो मुसलमान, जिनके पास हर तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनको वोटिंग राइट से महरूम रखा जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है और इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की ये बाइट भी आप सुन लीजिए। यहाँ कितने जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कितना लोग यहाँ गया है। एक जवाब, सवाल का जवाब तो आप खुद दीजिए ना। तो कहां से पूरा हुआ है? अब बचा है 18। ये पटना शहर का हाल है। अरे वो हम लोग छोड़िए, हम लोग बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे कुछ बोलता है। आप लोग बताइए, आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग हाथ उठा बताइए, अरे हाथ उठाइए बताइए। ये पटना का हाल है। और आपसे ज्यादा बुद्धि और जीवी कौन है? हाँ, आप लोग के पास बुद्धि भी है, बुद्धि से जी भी रहे। सर कैप्चा नहीं बुला रहा है, कैप्चा नहीं फुलफिल हो पा रहा, कैप्चा भी नहीं बुला। दिक्कत ही वही लोग कर रहे हैं।
उनको एक दिन भेज दीजिए सत्यापन के लिए, बुझा जाए। चक्का जाम में बोलिए साथ दे देने के लिए। एक सवाल। सुनिए ना, आप अखबार पे और आप खेमका जी के यहाँ गए, अगले दिन अखबार ने आपको छापा नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं छापा, भास्कर एक कॉलम दिया। छोड़िए, अब अखबार वालों का सही से इलाज होगा। मेरे पास है उसका थैंक यू। ठीक। आरजेडी और इंडिया अलायंस के अलावा दूसरी पार्टियां भी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के SIR पर तनकीद की जा रही है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के नेता अख्तरुल ईमान और उनके दूसरे साथियों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात की और कई घंटे तक उनकी मुलाकात रही। मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पूरा मुद्दा उठाया है, उनको बताया है कि इससे बिहार के लोगों को परेशानी हो रही है। एक अच्छी खासी जो आबादी है वो वोटिंग राइट से महरूम हो सकती है, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट सकता है। क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद, आप सुनिए। आबाद में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर, कह रही कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहाँ पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रखे, हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी आप चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये से है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। कानून व्यवस्था को लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए SIR है। अरे देखिए फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अब SIR के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट तो रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम SIR के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष क्या इधर पिछले एक हफ्ता से जो हंगामा हो रहा है, जो एहतजाज किया जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसका असर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दिखने लगा है। और कल यानी 6 जुलाई को बिहार के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर में इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता एक इश्तहार जारी किया और इश्तहार जारी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है जिन डॉक्यूमेंट्स की, अगर वो किसी के
पास नहीं है या उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी वो फॉर्म को फिलअप कर दें, सबमिट कर दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसरान जांच करेंगे उनकी शहरियत की या उनके नागरिक होने की, उनके वोटर होने की या ना होने की। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स का देना अब ज़रूरी नहीं है, बल्कि फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है। अब तक ये कहा जा रहा था कि 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या मनरेगा कार्ड वगैरह शामिल नहीं है, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या इस तरह के दूसरे डॉक्यूमेंट्स शामिल थे। और कहा गया था कि इन 11 डॉक्यूमेंट में से किसी न किसी एक का होना ज़रूरी है शहरियत और बर्थ को साबित करने के लिए, वरना उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तब भी नाम को हटा दिया जाएगा। जब लगातार हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ, आवाज़ उठाई गई, तो 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में इश्तहार जारी करके कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अगर उनमें से एक भी किसी के पास नहीं है तब भी अपना फॉर्म वो सबमिट कर देंगे, उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाद में जांच करेगा कि ये सही है या नहीं है। इसको अपोजिशन पार्टियों ने अपनी जीत करार दिया और कहा कि जो एतराज़ किया गया, जो हंगामा किया गया, जो आवाज़ उठाई गई, उसका नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नरमी बरती है। लेकिन यह भी काफ़ी नहीं है, अभी भी अपोजिशन पार्टियों के एतराज़ बाकी है और मांग यही की जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को ही फिलहाल रद्द किया जाए, क्योंकि अभी तक 14 से 20% लोगों ने ही इस फॉर्म को सबमिट किया है और जो डेडलाइन तय की गई है उसमें सिर्फ अब 20 दिन ही बाकी रह गया है। 1 महीने से भी कम टाइम है बिहार के 8 करोड़ लोगों की जांच पड़ताल के लिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करने के लिए। और उमूमन इस तरह के कामों में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। अब कानून के माहिरीन सामने आकर यह भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ बिहार में कर रहा है वो शहरियत का सबूत है, वो सिटीजनशिप का सबूत है और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है वोटिंग कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना, कौन शहरी है कौन शहरी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से या कुछ अफसरान की तरफ से वजाहत दी गई थी कि बिहार में जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं या जो रोहिंग्या है उनको निकाला जा सके, वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनकी छटाई हो सके। जबकि सच्चाई यह है कि झूठा प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे 0 पॉइंट भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बिहार में बांग्लादेशी के होने का या रोहिंग्या के होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। बिहार में अगर कहीं की आबादी रहती है थोड़ी बहुत, वो नेपाली है और नेपाल के जो लोग इंडिया में आकर रहते हैं उनमें मुसलमान बहुत कम, ज़्यादातर हिंदू हैं। बकिया बांग्लादेशी बिहार में नहीं पाए जाते हैं, न रोहिंग्या पाए जाते हैं। कुछ रोहिंग्या इंडिया में ज़रूर मौजूद हैं और वो दिल्ली के इलाकों में हैं या कुछ दूसरे इलाकों में हैं, बिहार में उमूमन नहीं है। न बांग्लादेशी बिहार में पाए जाते हैं और अभी तो खबर ये सामने आ रही है कि देश के कई इलाकों में बंगाली मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया अफसरान ने, हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने, और कहा गया कि बांग्लादेशी है, जबकि तफ्तीश के बाद पता चला वो बंगाली है। तो बंगाली मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा है और जब वेस्ट बंगाल इंडिया की एक रियासत है तो उसके शहरी भी इंडियन होंगे, लेकिन मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर बाहर निकाला जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। और बिहार में नेपाली हिंदू ज़्यादा रहते हैं, न कि मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या आपके घर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान आए हैं? आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है या नहीं? क्या है, किस तरह का प्रोसेस आपके इलाके में चल रहा है? अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए अपने यहाँ का तजर्बा और तज्ज़िया।